तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 10 के आगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। एक्चुअली क्वेश्चन सीरीज है जिसमें RS अग्रवाल के चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को आज एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 10 से। Question number 10 क्या given है? How many terms are in AP 63, 60, 57, 54 must be taken so that the sum is 693. हम यहाँ पे क्या बोला है 693. एक्सप्लेन द डबल आंसर. डबल आंसर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे. हम लोग का दो आंसर मिलेगा, दोनों आंसर के बारे में बात कर रहे हैं. बात करते हैं यहाँ अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसके पहले हमने सॉल्व किया था, वहाँ पे हम लोग को दिखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलिए क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करते हैं. तो अगर हम देखें अपने एपी को, तो एपी हमारा क्या गिवन है? फर्स्ट हमें गिवन है 63. कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 60 में से 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -3 कॉमन डिफरेंस. और यहाँ बोल दिया है कि सम कितना दिया हुआ है 693. इसका मतलब एस ऑफ एन इक्वल टू 69. यहाँ पे हम लोग को निकालना है किसका वैल्यू? एन का वैल्यू. कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? हम जानते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 वे प्लस n-1 इंटू टी. यहाँ से समझते हैं एस ऑफ एन ये हुआ 693 n/2 टू ए. टू ए का वैल्यू कितना 63 -1 इंटू -3. नाउ सॉल्विंग 3 दूनी 6 9 दूनी 18 6 दूनी 12 और 1 13 3 इक्वल टू n इंटू 6 दूनी 12 126 प्लस प्लस नहीं -3n प्लस माइनस प्लस 3. यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये आ गया 1386 इक्वल टू 126n. एक्चुअली अंदर पहले हम लोग क्या करते हैं इनर वैल्यू को सॉल्व करते, तो ये आ गया 126 प्लस 3 129 माइनस 3n को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा. 386 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 129n. ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर. इनको इधर लेके आते हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा 3n स्क्वायर माइनस 129n 138 इक्वल टू. अब यहाँ आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद वेरिएबल ऑफ n. इसको हम लोग सॉल्व करके क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे ना n का. ओके, यहाँ देखिए 9 2 11 12 3 कॉमन निकाल ले क्या इसमें से? अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ आएगा n स्क्वायर माइनस 4 जा 3 3 जा n प्लस 4 जा 12 1 8 3 6 जा 18 3 2 जा 6 2 इक्वल टू 0. ये कुछ हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बन के आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने 3 कॉमन निकाला है. 3 उधर मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा. हो गया n स्क्वायर माइनस 43n 462 इक्वल टू 0. यहाँ से देखिए 43 को 462 को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए 21 इंटू 22 आता है. ये हो गया n स्क्वायर माइनस 22n प्लस 21n माइनस सॉरी दिस वन इज माइनस प्लस 462 इक्वल टू 0. ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा रहे हैं हम लोग और वहाँ से सॉल्व कर रहे हैं. अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीखना है तो आप अपने प्लेलिस्ट हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पढ़ा रखा है काफ़ी डिटेल में, तो वहाँ जाके आप थियोरिटिकल पार्ट को अच्छे से समझ सकते हैं. यहाँ से आपका आ जाएगा n कॉमन अगर निकालते हैं तो n माइनस 22 माइनस 21 अगर कॉमन निकालते हैं ये आएगा n. ये माइनस कितना 22 इक्वल टू 0. आगे बढ़ते हैं तो ये n माइनस 22 ये n माइनस 21 इक्वल टू 0. यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगा n माइनस 22 इक्वल टू 0. तो n का एक वैल्यू आएगा 22. यहाँ से अगर n माइनस 21 इक्वल टू 0 करते हैं तो n का दूसरा वैल्यू आएगा 21. ये कहा गया है कि दोनों वैल्यू के बारे में बताइए, दोनों आंसर को एक्सप्लेन कीजिए. n के वैल्यू 22 वैल्यू के लिए भी 693 आएगा और n के 21 वैल्यू के लिए भी 693 आएगा. ये हमारा पूरा का पूरा क्या होगा सॉल्यूशन होता है. बात करते हैं हम लोग अगली टर्म की.
तो यहाँ पे 22 और 21 कहने का मतलब ये है, हमारा 22 टर्म आएगा, तो 22 टर्म मान लीजिए सपोज कीजिए कुछ वैल्यू आ रहा है, 21 टर्म कुछ वैल्यू आ रहा है, अगला टर्म जीरो आ रहा है, इसीलिए इससे जीरो के आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसके सम पे। हम लोग इसको सॉल्व करके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 बोला हाउ मेनी टर्म्स इन एपी 20 58/3। the question is given like a mixed fraction, but mixed fraction को हमने यहाँ चेंज कर लिया है। एक्चुअली द नंबर इज गिवन 19 1/3। 19 1/3 हमने किया निश्चय 57 प्लस 1 58/3 कर लिया इसको। इसी तरह यहाँ है 18 2/3, तो 18 3 54 प्लस 2 56/3 कर लिया। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ से हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू को हम लोग समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर चेक की जाए तो ए का वैल्यू है 20। अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आ जाएगा -2/3। सॉल्व कीजिएगा मान लीजिए एम के, आंसर आएगा -2/3। बात करते हैं हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स की, तो आ गया 300। हमको यहाँ से एन का वैल्यू निकाल, यहाँ भी डबल आंसर का बात किया, इसका मतलब एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे वैल्यू। चलिए सम ऑफ एन टर्म की अगर हम बात करें तो आ जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है 300 इक्वल टू n/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 20 प्लस n-1, डी का वैल्यू है -2/3। आगे बढ़ते हैं 300 n/2, यहाँ से कितना आ जाएगा, काम कीजिए यहाँ से 2 कॉमन निकाल ले क्या, क्योंकि 20 के साथ भी 2 यहाँ भी -2 है, अगर 2 हम कॉमन निकाल ले तो ये आ जाएगा 20 माइनस माइनस n-1 कुछ ऐसा दिखेगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल, बस हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसा कैलकुलेशन होगा उसके हिसाब से आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। 20 को 3 से 60, तो ये कुछ आ जाएगा 60 माइनस n+1/3 हो गया। 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो हो जाएगा 900 इक्वल टू n इंटू 61 माइनस n, ये हो जाएगा 900 इक्वल टू 61n माइनस n स्क्वायर। हम माइनस n स्क्वायर को इधर लेके चले हैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 61n 900 इक्वल टू 0। अब अगर आपके सामने ये दिया हुआ, इसको अगर तोड़ना चाहें आप तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड फिर से लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 25 चौका 100 36 और 25, हाँ सही है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 36, क्या करेंगे 900 आएगा पक्का, माइनस माइनस प्लस 900 n n माइनस 25 माइनस 36 कॉमन निकालें n माइनस 25। देखिए एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो टर्म है ना उसको हम लोग यहाँ सॉल्व नहीं करें, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक को एक्सप्लेन करने जाएंगे तो हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा आ जाएगा और हम अपने क्वेश्चन से डाइवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा डिपेंड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो हम सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस को समझना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा क्वाड्रेटिक पे ध्यान नहीं दे रहे। हाँ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा अपने सीरीज में, तो वहाँ से आप क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन भी आप देख पाओगे आसानी से। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इसलिए फोकस हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे है। तो यहाँ से देखिएगा तो n माइनस 25 आया और ये n माइनस 36 इक्वल टू 0, इसका मतलब n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू आया 25। तो यहाँ से n माइनस 36 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू आ गया 36। यहाँ से दो वैल्यू आई, n की वैल्यू 25 और n की वैल्यू 36। इसका मतलब 5 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए भी 300 आएगा और 36 नंबर टर्म के लिए भी 300 आएगा। क्या होगा, सीक्वेंस घटते 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 0 आएगा, फिर उसके बाद बढ़ना स्टार्ट होगा, तो बढ़ते बढ़ते फिर हमारा वैल्यू आएगा तो 2 ही बार आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन 12 बोला फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि सम निकालना है किसका, सारे ऑड नंबर्स का, बीच में है, किनके बीच में है, जो कि 0 और 50 के बीच में है, तो 0 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 1, अगला ऑड नंबर 3, अगला ऑड नंबर 5, फिर 7 और ऐसे बढ़ते बढ़ते 50 तक में सबसे लास्ट ऑड नंबर क्या आएगा 49, और इन सब का क्या निकालना है, हमको सम निकालना है। ये कहीं ना कहीं nth टर्म है हमारा, ये हमारा a का वैल्यू है, और कॉमन डिफरेंस अगर निकालना चाहे तो क्या होगा 3 - 1 = 2। यहाँ से a का वैल्यू आ गया 1,
कॉमन डिफरेंस आ गया 2, टीएन का वैल्यू आ गया 49। सबसे पहले टीएन से हम लोग nth टर्म का वैल्यू निकाल लेते हैं। टीएन का फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। टीएन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 49, ए का वैल्यू है 1 प्लस एन माइनस वन निकालना है, टी की वैल्यू दी हुई 2। 49 में से 1 घटाएंगे 48, 2 मल्टीप्लाई में आएगा डिवाइड में, 2 से 24 टाइम्स इक्वल टू n माइनस वन। एन का वैल्यू यहाँ से प्लस करेंगे तो आ गया 25। टोटल 25 नंबर ऑफ टर्म्स हैं और सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू, इसका मतलब सम ऑफ 25 टर्म्स का वैल्यू निकालना है। ये आता है n/2 मतलब 25/2 इंटू ए प्लस टी एन, 1 प्लस टी एन इज 49। ठीक है, यहाँ से आ गया 25/2 इंटू 50, 25 टाइम्स 25 का स्क्वायर इज 625। So sum of first 50 odd numbers, sorry, sum of the numbers, total odd numbers between 0 and 50, 625. Now let's move to the question number 13. Number 13, find the sum of all natural number. Okay, the natural number between 200 to 400 which is divisible by 7. देखिए, क्वेश्चन में जब कभी डिविजिबल बाय 7 या डिविजिबल बाय 3 आएगा, इसका कहने का मतलब ये है कि पहला मान लीजिए, कब सपोज कीजिए आपके सामने ये बोला कि डिविजिबल बाय 3, तो सबसे पहला नंबर डिविजिबल बाय 3 कौन सा होगा 3, अगला नंबर कौन सा होगा 6, अगला नंबर 9, उसके अगला नंबर 12, ये सब 3 से डिविजिबल होगा लगातार। तो हम लोग क्या करें कि जब कभी डिविजिबिलिटी निकालते हैं और सेम फाइनाइट नंबर का गिवन होता है, उसी में नंबर ऐड करके ही हम लोग बढ़ सकते हैं, तभी हमारा वो सेम नंबर आएगा। जैसे 7 का डिविजिबल हुआ तो पहले 7 आएगा, फिर 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, 7 जोड़ेंगे तो 21, फिर 7 जोड़ेंगे तो 28, ऐसे ही नंबर आएंगे हमारा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले 200 से 7 का डिविजिबल नंबर निकालेंगे। ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 200 और 400 के बीच में सबसे पहला नंबर आता है, 7 से डिविजिबल है? तो चलिए 7 से डिविजिबिलिटी निकालते हैं पहले। 200, 7 से 7 दूनी 14, आया 6, 0, 7 अठे 56, यहाँ पे रिमाइंडर आया 4। अब हम चाहते हैं कि 200 के बाद पहला कौन सा नंबर आएगा, मतलब 200 में 4 अगर रिमाइंडर आएगा, अगर इसमें और 3 होता, 4 प्लस 3 अगर 7 होता तो एक बार में लग जाता ये यहाँ पे। ठीक है, हमारा नंबर कितना घट रहा था, हमारा नंबर मात्र 3 घट रहा है। इसका मतलब इसमें अगर 3 जोड़ दे तो पहला ऐसा नंबर मिल जाएगा जो कि हमारा 7 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर कौन सा होगा 7 से डिविजिबल, 203। के बाद अगला नंबर, जैसे 7 के बाद अगला 7 से डिविजिबल कौन था, तो उसमें 7 जोड़कर हम 14 लिखे थे। उसी तरह 203 के बाद अगला 7 से डिविजिबल कौन हो गया, तो 203 में 7 जोड़ेंगे आएगा 210, के बाद 217, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे और लास्ट नंबर कौन सा होगा, 400 के पहले चाहिए हमको, तो 400 को एक बार डिवाइड करके देखते हैं। 7 बचे 30, 5 जीरो, 7 सत्ते 50, एक आ रहा है। अच्छा, इसमें अगर 6 जोड़ दे तो 7 आ जाएगा जो कि डिविजिबल होगा, बट 6 जोड़ने पे 400 के आगे चला जाएगा नंबर। बट हमको क्या चाहिए, बिटवीन, बिटवीन मतलब 200 से 400 के बीच में चाहिए, मतलब 400 से आगे नहीं जाना है। इसका मतलब हम रिमाइंडर को अगर 0 कर दें तो वैल्यू आ जाएगा। तो रिमाइंडर 1 है, हम 1 को इसमें घटा दें तो आएगा 399, जो कि 400 से पहले डिविजिबल होगा 7 से। यहाँ क्या हो गया 399, हमारा नंबर मिल चुका है। फर्स्ट टर्म कितना, तो 7, 7 से डिविजिबल था इसलिए हम लोग डायरेक्ट डी का वैल्यू 7 लिख सकते हैं। बट अगर नहीं निकालना तो फिर आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को, तब भी डी का वैल्यू 7 ही आएगा। ओके, ये देखिए nth टर्म गिवन है टीएन, तो टीएन का वैल्यू 399। यहाँ से सबसे पहले n का वैल्यू निकालेंगे और फिर सम ऑफ n टर्म्स निकाल लेंगे, क्योंकि सम पूछा है टोटल। तो सबसे पहले n निकालने के लिए टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से लगाइए टीएन का फॉर्मूला, ये आ गया 399 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 03 प्लस का वैल्यू निकालना है और डी का वैल्यू 7। ये प्लस में आके इधर माइनस में होकर 9 में से 3 घटेगा 6, यहाँ 9, 3 में से दोगे 196, और साथ इधर मल्टीप्लाई में तो इधर हो जाएगा डिवाइड में, ये वैल्यू आ गया n माइनस वन का। यहाँ से n की वैल्यू अगर निकालेंगे, 7 से कितना 7 दूनी 14, 5 7 8 56 28, और ये माइनस वाला इधर प्लस में आएगा तो कितना हो जाएगा 29। n की वैल्यू कितनी आ गई 29। अब n की वैल्यू 29 आ गई तो सम ऑफ 29 टर्म्स का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होता है n/2 मतलब 29/2 इंटू ए मतलब 203 प्लस एन मतलब 399। तो सॉल्व करने जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा हमारा। का मतलब 29/2 इंटू 9 3 12, 1 9 1 10, 3 2 5 और 1 6, 602।
2 से अगर काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 0 2 एकम 2, इसका मतलब 29 गुना 301 का जो मान आएगा ये हमारा आंसर होगा। और 29 गुना जब 301 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 9027, और में ऐड करेंगे, कर लेते हैं, क्या आएगा 2068729, 8729, दिस इज आवर, ठीक है। टोटल 29 टर्म्स बने थे ऐसे, जो कि 200 से 400 के बीच में थे। वही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान से देखिए, फर्स्ट 40 पॉजिटिविटी जो कि 6 से डिविजिबल है। पहला 40, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइन कर दिया कि 40 ही होनी चाहिए, 40 से ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होनी चाहिए। और क्या बोला फर्स्ट 40, इसका मतलब स्टार्टिंग से लेकर, और स्टार्टिंग में 6 से डिविजिबल सबसे पहला नंबर होता है हमारा 6, अगला नंबर होगा 12, अगला नंबर कितना होगा 12, और ऐसे बढ़ते बढ़ते n का वैल्यू टोटल कितना होना चाहिए 40, ऐसा हम निकालना है। ध्यान से देखिए, a का वैल्यू यहाँ कितना 6, b का वैल्यू निकालिए कितना आएगा 6, और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40, हमको निकालना है सम ऑफ 40 टर्म्स, पूरा का सम निकालना है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला 40/2 टू 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1, इसका मतलब 40 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना गिवन है 6, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया कि कितना आसान क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है ये, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट इसमें नहीं करते हैं। 6 टू 12 प्लस हो गया 39 इंटू 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 प्लस कितना हो जाएगा नंबर 54, 4 हाथ मेरा 5 होता 18, 18 5, ये हो गया 20 ना, 4 2 6 3 और 4 2 246, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, ये आ गया 4920 इज आवर। काफी आसान क्वेश्चन था, 40 पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया था इसलिए n का वैल्यू गिवन था, ये वैल्यू हमको पता ही है क्योंकि पहले मतलब बोला है कि पहला 40 मतलब 6 से स्टार्ट करना है, क्योंकि डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए, तो सबसे पहला जो नंबर होगा जो 6 से डिविजिबल होगा खुद ही 6 होगा। उसके बाद हम लोग 6 का इंटरवल लेते हैं क्योंकि डिविजिबल बाय 6 बोला है। हमने अभी बताया कि जब कभी भी डिविजिबिलिटी बताएगा कि 7 का डिविजिबल या 8 का डिविजिबल, तो जिसका डिविजिबल होगा अगला नंबर उसमें ऐड करने के बाद ही आता। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे बोला है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 80, n का वैल्यू कितना दे दिया है 15, और 8 का मल्टीपल बोला है स्टार्टिंग से, तो पहला 8, उसके बाद 16, फिर 24, फिर 32, से बढ़ते बढ़ते कितना तक जाएगा 15, टोटल 15 नंबर का। इसका मतलब a का वैल्यू यहाँ 8, d कॉमन डिफरेंस 8 करी तो इसलिए 8, और n का वैल्यू 15 है। डाल देते हैं सम ऑफ n का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस माइनस 1 इंटू डी, n का वैल्यू कितना गिवन है 15, तो सम ऑफ 15 टर्म निकालना है, तो 15/2 2 इज 16 प्लस n माइनस 1 14 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से कीजिए 15/2, क्या आ गया 16 प्लस 14 इज 112, आगे बढ़ते हैं, आ गया 15/2, 16 में 12 से ऐड करेंगे 118, 128, 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 चौके 8, 15 चौके 60 के शून्य हाथ में रहा 6, 15 छक्का 90 और 6 96, 960, सम ऑफ 15 टर्म्स का आंसर कितना आ गया 960। यह था क्वेश्चन नंबर 15, काफी आसान क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को समझिए जानिए और साथ में सॉल्व करने की कोशिश करें, काफी आसानी से सॉल्व होगा, बहुत टफ नहीं है। चलिए बात करें आगे हम लोग, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 टू 700, आंसर समझिएगा, क्वेश्चन में बोला है ऑल मल्टीपल ऑफ 9, तब 9 का मल्टीपल पूछा, जो कि कहां से कहां तक 300 से 700, मतलब सबसे पहला नंबर जो 9 से मल्टीपल होगा, चेक कीजिए 300 डिवाइड हो रहा है कितना, 9 तिया 27, 9 तिया 27, का मतलब यहाँ पे अगर 6 और जुड़ा हुआ रहता मतलब 9 आता तो पूरा पूरा डिविजन था, का मतलब 6 अगर घट रहा है तो हम क्या करेंगे 300 में 6 जोड़ देंगे, तो सबसे पहला नंबर जो 9 से डिविजिबल होगा 300 के बाद वो 306 होगा।
दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, फिर 9 से मल्टी जोड़ दीजिए, क्योंकि 9 का मल्टीपल पूछा, 9 जोड़िए 24। ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 700 तक नहीं। एक कीजिए 9 से डिविजिबल 700 के पहले, जस्ट पहले कौन है, 700 बताए थे तरीका क्या, 9 सते 63 का 7, तो फिर 9 सते आया 7, 0 7 आया। अब देखिए हम इसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जोड़ेंगे तो 700 के ज्यादा चला जाएगा। हम लोग इसमें घटा सकते हैं, घटा सकते कितना, जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है उसी को सब्ट्रैक्ट कर दे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 693, सॉरी 693। लास्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 690। इन सब का अब हमको क्या निकालना है, सम। यहाँ लास्ट नंबर 693 है, इसका मतलब nth नंबर को बोल सकते हैं 693, और a का वैल्यू बोल सकते हैं 306। b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 9, क्योंकि 9 का मल्टीपल बोला है, 15 में से 6 घटाएगा फिर भी 9 ही आएगा। चलिए लगा दीजिए, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस, अच्छा यहाँ पे n का वैल्यू हमको नहीं पता, तो क्या करते हैं सबसे पहले tn से n का वैल्यू निकाल लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना है 693, d का वैल्यू कितना है तो 6 माइनस 1, e का वैल्यू कितना है 9। चलिए घटाते हैं, 13 में से 6 गया 9, 7, 13 में से 6 गया 7, और यहाँ 8 बच गया, और 6 में से 3 गया 3, 9 इधर आएगा तो यहाँ डिवाइड में डिवाइड में ये हो गया n माइनस 1 का, काटते हैं तो 36, 2 7 9 3 17, माइनस 1 इक्वल टू 43, सो n का वैल्यू ये माइनस प्लस में आ जाएगा, तो वैल्यू जैसे ही 44 आया हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। सम ऑफ 44 का कितना हो जाएगा 4/2 2n tn, ये 306 tn 93। सॉल्व करते हैं, 2 से कितनी बार मिलेगा, तो ये हो गया 22, 9 9 9 दूनी 18, 18 19, 9 दूनी 18 9 8 17, 9 18 19, 9 1 10, 10 और 1 11, 1 1 2 30, 9 7 8, ये हमारा निकल गया क्या, सम ऑफ 44 टर्म्स। टोटल 44 टर्म्स थे के बीच में, हमको 100 से बीच के 300 से 700 के बीच में 9 से डिविजिबल होने वाले टोटल कितने टर्म थे, 44 टर्म थे, जिसको हमने यहाँ पहले उनका सम निकाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला है इस बार कोई नंबर नहीं दिया, बस ये बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर। 3 डिजिट नेचुरल नंबर कहने का मतलब ही ये है कि जो 100 से स्टार्ट हो, क्योंकि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999 होता है। इसका मतलब हमको क्या चाहिए, 100 से लेकर 999 के बीच में से सारे नंबर चाहिए जो कि 13 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले 13 से डिविजिबल चेक कीजिए कि 100 में कौन सा आता है, 9391, इवन कितना बच गया 9। इसका मतलब 9 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो 13 आ जाता, मतलब पूरा पूरा लग जाएगा। इसका मतलब इसमें और 4 होता तो हमारा नंबर लग जाता, और 4 जोड़ेंगे, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम रिमाइंडर को तो 100 से कम हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। हमको चाहिए 3 डिजिट का, तो जोड़ना ही पड़ेगा। इसका मतलब सबसे पहला नंबर कौन होगा 104, अगला कौन होगा, फिर 13 जोड़ेंगे क्योंकि 13 का डिविजिबिलिटी पूछा है 117, फिर 13 जोड़ेंगे कितना आएगा 130, ठीक है। और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट डिजिट कौन सा आना चाहिए, से 13 सत्ते 91 आया, 9 में से गया 8, 13 छक 28 आता है 11। अच्छा अब देखिए, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जोड़ेंगे तो 999 से ज्यादा हो जाएगा। तो जोड़ेंगे 2 तो हमारा कट जाएगा, लेकिन दो दो अगर 2 भी जोड़ दिए 1001 आएगा, जो कि 4 डिजिट नंबर आ जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा है 3 डिजिट नंबर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा। रिमाइंडर आ रहा था 11, 11 को इसमें माइनस कर दो तो ये आ गया 8 8 9। हमारा nth नंबर जो आएगा, लास्ट नंबर जो आएगा 988, इन्हीं सब का सम हमको निकालना है। इसका मतलब ये nth नंबर है 988,
और ये हमारा फर्स्ट नंबर है 104। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 13 है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हमको सम ऑफ एंटम निकालना है तो हम लगा सकते हैं n बाई टू इंटू ए प्लस एन, लेकिन n का वैल्यू हमको नहीं पता, तो सबसे पहले n का वैल्यू निकालते हैं। ध्यान से देखिए, tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। tn का वैल्यू कितना है 988, a का वैल्यू कितना है 104 माइनस वन, और d की वैल्यू कितनी है 13। उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 में से 4 गया 4, ये 8, 9 में से 1 गया 8, ये 13 यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, या n माइनस वन। 13 से काटी, 13 पर से 65, 13 छः 78, ये आ गया 10, 4 104, 13 13 8 104, 13 8 जा 104 होता है। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 68 है, इधर वाला माइनस वन प्लस में आएगा तो ये हो जाएगा 69। n का वैल्यू आ गया 69, तो सम ऑफ 69 टर्म हमको को टोटल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है 69 बाई टू, a is 104 प्लस tn is 980। सम का दो ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है सम ऑफ एंटम इक्वल टू n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा है हमारा n बाई टू इंटू ए प्लस टी एन। जब हमको टी एन पता हो ना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ से देखिए आ गया 69 बाई टू, इसको ऐड करते हैं 8 4 12, 8 1 9, 9 और 1 10। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, 2 5 जा 10, 4 जा 8, 2 6 जा 12। का मतलब 69 को मल्टीप्लाई करते हैं 546 से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 546 मल्टीप्लाई बाई 69, 9 6 54 की 4 हाथ पे रहा 5, 4 हाथ पे रहा 5, 9 चौके 36 और 5 41 की 1 हाथ पे रहा 4, 9 5 45 और 4 49। मल्टीप्लिकेशन काफी आसान है, 6 36 के 6 हाथ में रहा 3, 6 4 को 24, 6 4 को 24 और 3 27 के साथ हाथ में रहा 2, 35 और 2, यहाँ से गए 4 6 और 1 7, 9 7 16, 4 2 5, 4 2 6 और 1 7, 7 6 7 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 3 7 4। ये आ गया सम ऑफ 64, सॉरी 69 टर्म्स। का मतलब टोटल 3 डिजिट के टोटल 69 ऐसे नंबर होंगे जो कि 13 से डिविजिबल होंगे, और उनका सम जो होगा वो 37674 होगा, मतलब 37,674। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर। फर्स्ट 100 बोला है, वो भी कैसा बोला है, इवन बोला है, क्या नेचुरल नंबर। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर जो इवन होता है वो होता है 2, के बाद कौन सा होगा इवन नंबर 4, के बाद 6, के बाद 8, ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या बोला है फर्स्ट 100। इसका मतलब n का वैल्यू 100 दिया हुआ है, ये नहीं कि tn का वैल्यू 100 मत मान लीजिएगा, क्योंकि पहला 100 बोला है, मतलब हम काउंट करें तो टोटल 100 आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आने चाहिए 100, और जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है वो n का वैल्यू होता है, ना कि tn का वैल्यू होता है। tn होता है nth टर्म। अगर बोला बोला होता कि 100 तक निकालिए, अब हम लोग करते हैं, यहाँ फर्स्ट 100 बोला है, का मतलब ऐसे करते करते काउंटिंग जब 100 हो जाए, वो कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे, उनका सम निकालना है। आगे भी क्या बोला है कि विच इज डिविजिबल बाय 5। अब ये सम नंबर तो है, लेकिन सारा का सारा 5 से डिविजिबल नहीं है, तो हमको इसमें से चूज करना पड़ेगा 5 से डिविजिबल कौन है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये आएगा 10, ये आएगा 12, ये आएगा 14, और ऐसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये इवन नेचुरल नंबर है। ओके, अब इवन नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर जो कि डिविजिबल है 100 से। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं आएगा 100 से डिविजिबल आएगा, लेकिन कौन 5 वाला। तो सबसे पहला जो 5 से डिविजिबल हो देखिए तो कौन सा है 10, के बाद कौन आएगा 20, 15 आएगा जो 5 से डिविजिबल है, बट वो ऑड नंबर है। अगला कौन सा आएगा, ऐसे करते करते टोटल 100 ऐसे नंबर निकालने हैं जिनका सम हमको निकालना है। n का वैल्यू 100 होना चाहिए, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ कितना है 10, d का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 में से 10 घटाएंगे 10, n का वैल्यू दिया हुआ है 100, क्योंकि टोटल 100 इवन नेचुरल नंबर निकालने जो कि 5 से डिविजिबल। चलिए सम ऑफ 100 टर्म्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ से देखिए हो जाएगा 100 बाई टू इंटू ए का वैल्यू कितना 10 माइनस वन इसमें 99, डी का वैल्यू कितना है 10। सॉल्व करते हैं, दो से कितनी बार में 50 बार में कटेगा, ये आ गया 50, या 20 प्लस 90, ये हो गया 50, 2 9 2 11 और 1 10। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 5,
आ गया 0, एक 0 इसका और एक 0 इसका, डबल 0, सम ऑफ 100। क्या कर लेते हैं, 100 नेचुरल नंबर निकाल लेते हैं, वो भी नेचुरल कैसे होने, इवन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और टोटल कितने होने चाहिए, 100 तक, 100 होनी चाहिए, मतलब 10 एक हुआ, 20 दूसरा हुआ, 30 तीसरा हुआ, 40 चौथा हुआ, 50 पांचवा हुआ, इस तरह करके 100वां क्या होगा वो, वहां तक हमको सम निकालना था। तो हमने क्या किया, ए का वैल्यू रखा, ए का वैल्यू जहां से ये बताइए, डी का वैल्यू निकाला, एन का वैल्यू 100 हो गया, क्योंकि 100 नंबर ऑफ टर्म्स 100 चाहिए थे, तो यहाँ से हमने सम ऑफ 100 टर्म्स का वैल्यू निकाला। ये था हम लोग का अब तक का 5C में क्वेश्चन नंबर, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया, ठीक है। इसके अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के आगे। लेक्चर काफी लंबा हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग ज्यादा क्वेश्चन एक लेक्चर में नहीं कर पा रहे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो मच।